जय बद्री विशाल दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको लेके जा रहा हूँ चरण पादुका, जहाँ पर भगवान विष्णु के पद चिन्ह हैं। कहा जाता है जब विष्णु भगवान बैकुंठ से पृथ्वी पर उतरे तो उन्होंने एक शिला पर कदम रखा और अपने दिव्य चरणों के कारण चट्टान पर पैरों के निशान बनाए और इसी प्रकार यह शुभ स्थान चरण पादुका के नाम से जाना जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि चरण पादुका की यात्रा और भगवान विष्णु के पैरों के निशान देखने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। चरण पादुका के लिए आपको सबसे पहले बद्रीनाथ धाम पहुंचना होगा। बद्रीनाथ धाम कैसे पहुंच सकते हो, इसके लिए मैंने एक अन्य वीडियो बनाई है जो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो या फिर ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर भी देख सकते हो। बद्रीनाथ मंदिर की सीढ़ियाँ शुरू होने से पहले बाएं तरफ चरण पादुका के लिए एक रास्ता मुड़ता है। आप वहां से चरण पादुका के लिए यात्रा शुरू कर सकते हो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त ट्रैंक रोमर फिर से आ गया हूँ आपके सामने एक और नया व्लॉग लेके, एक और कहानी के साथ। तो आज के व्लॉग में हम जाने वाले हैं चरण पादुकाएँ, जो कि नर और नारायण चरण पादुकाएँ हैं। ठीक है, अर्जुन की और नारायण जी की, विष्णु जी की चरण पादुकाएँ। वो ज़्यादा दूर नहीं है, जो बद्रीनाथ टेम्पल है वहाँ से अप्रोक्सीमेट 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और मैं रास्ता आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वो सामने दिखाई दे रहा है आपको टेम्पल के पास से ही एक गली, छोटा सा गलियारा निकलता है, पतला सा। ठीक है, बिल्कुल। और ऊपर पहाड़ के ऊपर हमें चढ़ना है। ठीक है, साइड में अलकनंदा नदी बह रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अभी हम जाएंगे, 2 से 3 किलोमीटर का ट्रैक है। वहाँ पर दिखाएंगे आपको नर और नारायण जी की चरण पादुकाएँ साक्षात। ठीक है, और उनके दर्शन करेंगे। तो दोस्तों क्या है ना, जो ट्रैक है ना वो ज़्यादा लंबा नहीं है, 3 किलोमीटर का ही है, बट वो थोड़ा स्टीप है। रोड जो रास्ता बना हुआ है वो भी साफ़ सुथरा है, कोई टूटा फूटा नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको। बादल देखो कैसे चल रहे हैं, और ये कितना सुहाना मौसम है। धूप का तो नामो निशान नहीं है अब यहाँ पर। और हमें उस पहाड़ को क्रॉस करके जाना है। ठीक है, ऐसे ये बनाया हुआ है रास्ता, और उसके पीछे पीछे हमें चलना है रास्ते के। तो हम चलते हैं और आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते रहेंगे बीच बीच में। थोड़े से सांस चढ़ने लग गए हैं, रियलिटी बात तो ये है। थोड़ा स्टीप है ना, तो अगर आप कंटिन्यू चढ़ते हो तो थोड़ा सा सांस चढ़ जाते हैं। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको कि बद्रीनाथ का व्यू ऊपर पहाड़ से कैसे दिखाई देता है। तो देखो दोस्तों, बद्रीनाथ कितना सुंदर दिखाई दे रहा है ऊपर पहाड़ से। जो एक घर है, ये कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। घर वगैरह है, होटल्स है मोस्टली तो यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। जब सर्दियों में क्या होता है ना कि अप्रोक्सीमेट 5 से 6 महीने के लिए ये पूरा बद्रीनाथ बंद हो जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होता है, पूरा का पूरा जो ये एरिया है ना, ये सारा बर्फ़ के नीचे दब जाता है। अप्रोक्सीमेट 25-25 फुट की बर्फ़ से ये सब कुछ दब जाता है। तो फिर जब मई में जब खुलता है दोबारा बद्रीनाथ, तो उस टाइम पर क्या होता है कि ये लोग यहाँ पर आते हैं। 2-3 दिन तो इनको भी एक्लिमेटाइजेशन की चाहिए होते हैं। उसके बाद वो बर्फ़ को सब कुछ हटाते हैं और सफाई करते हैं। और फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो बर्फ़ कुछ अपने आप भी पिघल जाती है। तो उसी टाइम पर क्या होता है, अलकनंदा में पानी का बहाव भी ज़्यादा होता है। तो ये देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अलकनंदा नदी के किनारे ये कितने ब्यूटीफुल होटल्स वगैरह, घर वगैरह कितने अच्छे लग रहे हैं। और साइड में हमारे हैं मंदिर इतने ऊपर से नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं।
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. और दोस्तों दिखाई दे रहा होगा आपको, वो है चरण पादुकाएं, श्री नर नारायण की चरण पादुकाएं। ठीक है, थोड़ा सा दूर रह गया, सिर्फ मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, फिर हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे, उनके दर्शन करेंगे। ठीक है, और आप लोगों को भी दर्शन करवाएंगे उनके चरण पादुका की, जो साक्षात बोलते नर नारायण की चरण पादुका है यहाँ पर। तो फाइनली अप्रोक्सीमेट 3 किलोमीटर का ट्रैक था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आ सकते हो आप, अगर आप नॉर्मल हेल्थ का कोई इशू नहीं है ज़्यादा तो आप आ सकते हो आराम से। अप्रोक्सीमेट 1 to 2 आवर लगेंगे अगर आप नॉर्मल स्पीड से चलते हो तो। ठीक है, तो अभी हम उनके दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी करवाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं चरण पादुका पर। ठीक है, जो श्री नारायण जी की है, उससे अलावा भी यहाँ पर पादुकाएं हमें अभी भी पता चला। मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये पादुका हैं, ये श्री लक्ष्मी जी माता जी की चरण पादुका हैं। ठीक है, और ऊपर ठीक है, यहाँ पर मैं इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री आपको बता देता हूँ। जैसे कि मेरे को यहाँ से पता चला एक पंडित जी से, उन्होंने बताया कि सबसे पहले जब नारायण जी धरती पर बैकुंठ से लौटे थे तो सबसे पहले इसी जगह पर उन्होंने अपने चरण रखे थे। धरती पर सबसे पहले जब कदम रखे थे तो यहीं पर रखे थे, तो तब से ही ये चरण पादुकाएं यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके पीछे एक और स्टोरी है कि जब विष्णु जी आए थे तो उन्होंने सोचा था कि मैं यहाँ पर ही अपनी तपस्या करूँ। ठीक है, तो बट क्या हुआ था, ये एक्चुअली क्या जो जगह है बद्रीनाथ वगैरह भी, यहाँ पर सबसे पहले जो शिवजी भगवान तपस्या करते थे। तो क्या हुआ था कि यहाँ पर जब शिवजी भगवान और पार्वती रहते थे तो विष्णु भगवान ने क्या किया, एक लीला की। तो जब आपने देखा होगा नीचे तप्त कुंड था, तो तप्त कुंड में जब शिवजी भगवान स्नान कर रहे थे और जब वापस आ रहे थे तो क्या हुआ, विष्णु भगवान एक बच्चे के रूप में प्रकट हो गए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तो जब शिवजी भगवान को और माता पार्वती को उनकी आवाज़ सुनी तो शिवजी भगवान तो उनकी लीला समझ गए। ठीक है, तो उन्होंने उनको अनदेखा कर दिया, और बट माँ पार्वती तो माँ है, तो उन्होंने बच्चे की आवाज़ सुनकर वो विचलित हो गई। तो उन्होंने देखा कहाँ पर है, तो उन्होंने फिर विष्णु जी को अपनी गोद में उठाया और अपनी गुफा में लेके गए। ठीक है, तो फिर शिवजी भगवान बाहर ही बैठ गए और वो उन्होंने क्या किया, एक पालकी बनाई एक कपड़े से और विष्णु भगवान को वहाँ पर लेटा दिया। उसके बाद माँ पार्वती गुफा से बाहर आई और शिवजी भगवान को ताना मारने लगी कि आप बच्चे को देख के भी आपने अनदेखा कर दिया, ये वो है। तो उस टाइम पर शिवजी भगवान ने क्या बोला कि आप अभी उनकी लीला से लीला समझ नहीं पाए हो, जब आपको पता लगेगा तो आप मेरे को ये ताना नहीं मारोगे। इतनी देर में जब माँ पार्वती वापस गुफा में जाने लगी तो विष्णु भगवान एक विशाल रूप में प्रकट हो गए और गुफा को एक बड़े पर्वत से बंद कर दिया। तब माँ पार्वती दोबारा शिवजी भगवान के पास आई तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हो गया। तो उन्होंने बताया कि ये विष्णु भगवान थे जिन्होंने अपनी लीला रची थी, वो यहाँ पर अपनी तपस्या करना चाहते थे। कोई नहीं, आप उन्हें तपस्या करने दीजिए और हम कहीं और चलते हैं। तब विष्णु भगवान यहाँ पर तपस्या करने लगे, तो इसी जगह का नाम पड़ा नर नारायण गुफा। ठीक है, वो नीचे है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। और जो ये पर्वत दिखाई दे रहा है आपको, ये है नारायण पर्वत। इसी के जस्ट पीछे है केदारनाथ। ठीक है, आप यहाँ से भी पहले क्या होता था कि इसी पर्वत से केदारनाथ के लिए जाते थे, और जो पंडित वगैरह भी होते थे, पुजारी होते थे, वो केदारनाथ में और बद्रीनाथ में एक ही पंडित होते थे, वो यहीं पे पूजा कर, दोनों एक ही जगह पे पूजा करते थे। जो यहाँ पर पूजा करके वो वहाँ पर जाते थे इसी रास्ते से। बट अब रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तूफान वगैरह भी आते तो जाना मुश्किल है, तो इसलिए हम वहाँ से घूम के अब केदारनाथ जाते हैं। ठीक है, तो अभी बाकी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का। तो आप यहाँ पर आ सकते हो। जो लोग बद्रीनाथ आते हैं, मोस्टली लोग यहाँ पर आते हैं चरण पादुका को भी देखने के लिए, यहाँ पर दर्शन करने के लिए। ठीक है, ये है श्री नारायण जी की चरण पादुका, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कहते हैं कि जब श्री नारायण जी बैकुंठ से धरती पर लौटे थे तो सबसे पहले उन्होंने अपने चरण यहीं पर रखे थे। ठीक है, इसलिए इस जगह को, या इस जो जगह ये पादुका है, ये श्री नारायण जी की पादुका है। ठीक है, तो एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा जो ये रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है नीलकंठ पर्वत की तरफ। अभी बादल बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये
नीलकंठ पर्वत नहीं दिखाई दे रहा होगा। हमने कल सुबह देखा था नीलकंठ पर्वत, वो बद्रीनाथ से भी आप लोगों को दिखाई दे जाएगा। कहते हैं जब सूरज की रोशनी पड़ती है ना पर्वत के ऊपर तो पूरा सुनहरा दिखाई देता है, जैसे एक डायमंड गोल्ड का पीस रखा हो, ठीक है। तो आप उसको नीचे से भी देख सकते हो सुबह अर्ली मॉर्निंग, और यहाँ पर ट्रैक भी कर सकते हो। ये अप्रोक्सीमेट 6 से 7 किलोमीटर का ट्रैक है, ठीक है, जो नीलकंठ पर्वत का है। वहाँ से नीलकंठ पर्वत और भी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। कहते हैं नीलकंठ पर्वत को इस रास्ते से कोई भी क्लाइंब नहीं कर पाया है, ठीक है, क्योंकि जो पर्वत के ऊपर है उधर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स का यूज़ कर सको। बहुत ही स्टीप पहाड़ है, तो बहुत डेंजरस है, कोई नहीं कर पाया है। तो आप यहाँ पर आके दर्शन कर सकते हो चरण पादुका का भी, और नीलकंठ तक भी जा सकते हो, वो आपकी श्रद्धा है, जैसे आप करो। तो आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना कि व्लॉग कैसा लगा। अगर कोई कमी लगी तो व्लॉग में ये भी बताना। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो साइड में बेल वाला आइकन दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसको जल्दी से प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम नए व्लॉग में।